हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र, जिसके लेखक हैं जी.एल. ह्यूम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैं बहुत ही आसान तरीके से आज आपको इसका हिंदी अनुवाद कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इसके बाद है ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र। ये पाठ का नाम है, जिसके लेखक हैं जी.एल. ह्यूम्स। अब इसके नीचे दिया हुआ है अबाउट द ऑथर। अब इसमें तो आप सब कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हो। इसके नीचे है अबाउट द लेसन, यानी पाठ के बारे में। तो पाठ के बारे में दोस्तों हम आगे चलते हैं। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, यानी संपूर्ण घाटी में केवल वह घर, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी निचली पहाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित था। संपूर्ण घाटी में केवल एक घर निचली पहाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी सी, यानी सी द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए धान के खेत को, डोटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे, देख सकते थे। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। हार्वेस्ट मीन्स फसल। द ओनली थिंग्स, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। तो द ओनली थिंग्स, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को ज़रूरत थी, वाज ए डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा, तो पृथ्वी को एक मूसलाधार वर्षा, और एट लीस्ट ए शॉवर, या कम से कम शॉवर यानी बौछार की ज़रूरत थी। तो पृथ्वी को एक मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक बौछार की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, मॉर्निंग पूरी सुबह, लंचो, थ्रू आउट मॉर्निंग लंचो, तो पूरी सुबह लंचो। हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब नज़दीकी से, तो हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली, इंटीमेटली, जो अपने खेतों को नज़दीकी से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर देखने के सिवाय, यानी पूरी सुबह लंचो, कुछ भी नहीं, जो अपने खेतों को नज़दीकी से जानता था, उत्तर पूर्व के सिवा देखने की ओर सिवाय उसने कोई कार्य नहीं किया। तो इसको फिर से करते हैं एक बार। इन द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में केवल वह घर, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित था। फ्रॉम दिस साइड, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए धान की फसल, डोटेड विद द फ्लावर, जो फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग्स, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर, पृथ्वी को केवल एक चीज़, एक मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक बौछार की ज़रूरत थी। डू आउट द मॉर्निंग लंचो, पूरी सुबह लंचो। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को नज़दीकी से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर देखने के सिवाय, यानी उत्तर पूर्व की ओर देखने के सिवा उसने कुछ भी नहीं किया। आगे है इसका, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। अब वो कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग, अब हम सचमुच जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर, कुछ पानी प्राप्त करने, ओ मैन, और यानी
अब हम सचमुच कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वोमन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, यानी औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो, या ईश्वर की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज, यानी बड़े लड़के, वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, वहीं छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, जब तक द वोमन कॉल्ड टू द देम आल, तब तक औरत ने उन सभी को बुलाया। कम फॉर डिनर, भोजन, रात्रि के भोजन के लिए आओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बादल आते दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, और मधुर, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फॉलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी वह अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया था। एंड और व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेमेड, और वह वापस आया और बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिर रही, ये वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट्स, बड़े बूंदें 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे 5 सेंट की हैं। तो फिर से देखते हैं इसको एक बार। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन, अब हम सचमुच कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। औरत थोड़ा तेज पढ़ेंगे, आप दोहरा रहे हैं क्योंकि। द वोमन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रहे थे, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, वहीं छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, जब तक द वोमन कॉल्ड टू देम ऑल, औरत ने सभी को बुलाया। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बादल आते देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फॉलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उसने बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टपूर्ण भावना के साथ, ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत, विथ इट्स फ्लावर, और उसके फूलों को। यानी एक संतुष्टपूर्ण भावना के साथ उसने
पके हुए अनाज के खेत और उसके फूलों को देखा। ड्रैप्ड इन ए सर्टाइन ऑफ रैन, जो वर्षा के चादर से ढके हुए थे। बट लेकिन सडनली अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा बहने लगी। एंड एलोन विद द रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और विथ द रैन, और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये सचमुच अब नए सिल्वर चांदी कॉइन सिक्के, ये सचमुच अब नए चांदी के सिक्के रिसेंबल प्रतीत हो रहे हैं। द बॉयज एक्सप्लोजिंग देमसेल्फ टू रैन, लड़के बारिश में खुला छोड़ दिए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, और अब जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। यानी लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये अब सचमुच बुरा हो रहा है। एक्सक्लाइमेड द मैन, आदमी ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट पास क्विकली, यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर्स, एक घंटे तक। द हेल रेंड ऑन द हाउस, ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ की तलहटी में। द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। यानी एक घंटे तक ओले घर पर, बगीचे में, पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ की तलहटी में, पके हुए अनाज के खेत में और संपूर्ण घाटी में बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे नमक से ढका हुआ हो, या जैसे नमक से ढक दिया गया हो। तो इसको दोबारा से फिर से एक बार करते हैं। देखो, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टपूर्ण भाव के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उसने पके हुए अनाज के खेत और उसके फूलों को देखा। ड्रैप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रैन, जो वर्षा के चादर से ढके हुए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलना शुरू हो गई। एंड एलोन विद द रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये सचमुच नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे हैं। द बॉयज एक्सप्लोजिंग देमसेल्फ टू द रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, लड़के जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये सचमुच अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लाइमेड द मैन, आदमी ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट पास क्विकली, यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर्स, एक घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, एक घंटे तक ओले घरों में, बगीचे में, पहाड़ की तलहटी पर, अनाज के खेत में और संपूर्ण घाटी में बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे ये नमक से ढका हुआ हो। अब इसके नीचे वाला पैराग्राफ है, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गए या फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान चला गया तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा होकर एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटों से कहा, ए
प्लूज ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। एक टिड्डियों का झुंड भी इससे कहीं अधिक छोड़ जाता है। द हैल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगी। फिर इसको एक बार थोड़ा तेज़ी से रिवीजन करते हैं। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियाँ नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गए। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान चला गया तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा होकर एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ए प्लूज ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, एक टिड्डियों का झुंड भी इससे कहीं अधिक छोड़ जाता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस बार हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगा। दैट नाइट, वह रात, वाज ए सारोफुल वन, एक दुख भरी रात थी, यानी वह रात एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, हमारे सभी कार्य के लिए। फॉर नथिंग, हमें कुछ नहीं मिला, या हमारी सारी मेहनत के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर्स नो वन, कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके, यानी कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। लेंचो ने कहा, वेल वी शैल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, हम सबको इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा, यानी हम सबको इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। फिर से देखते हैं। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे कार्य के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर्स नो वन, यहाँ कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, हम सबको इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के दिलों में। हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, यानी जो उस घाटी के बीच में एकांत घर में रहते थे। देयर वाज सिंगल होप, उनकी केवल एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। फिर देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के दिल में। हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, यानी जो उस घाटी के मध्य में एक एकांत घर में रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, उनकी केवल एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक उदास मत हो। इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह एक संपूर्ण हानि की तरह प्रतीत होता है। रिमेंबर, ध्यान रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, यानी ध्यान रखना कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा सभी लोग कहते थे। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ये सारी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल एक आशा के बारे में सोचता है, यानी पूरी रात लेंचो अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, हैज एज ही
हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें उसे सब कुछ बता रही थी, सीन एवरीथिंग, सब कुछ दिखा रही थी, कि इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, इवन यहाँ तक कि वाट इज डीप इन द वंस कॉन्शियस, कि किसी की अंतरात्मा में क्या है, यानी यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा में क्या है वो भी उसकी आंखें उसे दिखाती थी। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ ए मैन, एक आदमी होते हुए, यानी लेंचो एक आदमी होते हुए एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स, यानी वर्किंग लाइक एन एनिमल्स, वह जानवरों की तरह कार्य करता था, इन द फील्ड, खेतों में, यानी वह जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल, लेकिन वह ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, यानी अगले रविवार सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच, जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डालेगा, जिसे वह स्वयं शहर ले जाकर और उसे मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र से, ये ईश्वर के लिए एक पत्र से कम कुछ भी नहीं था। फिर से ऊपर देखते हैं यहाँ से, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद, हुज आइज, जिसकी आंखें, हैज़ ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे बता रही थी, सीन एवरीथिंग, सब कुछ, इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कि यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा में क्या है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो आदमी होते हुए भी एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, जो जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच, जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वह स्वयं शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस दैन ए लेटर टू गॉड, एक ईश्वर के लिए पत्र से, यह एक ईश्वर के लिए लिखे पत्र से कम कुछ भी नहीं था। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हैंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। उसने लिखा, गॉड, ईश्वर, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, तो मैं, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों में पुनः बीज बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल वापस ना आ जाए तब भर जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टोर्म, ओले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर डाल दिया, एंड और स्टिल ट्रबल, कठिनाई के साथ या बड़े कठिनाई से, वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस
में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। फिर से देखते हैं इसको। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों में पुनः बीज बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक फसल वापस ना आ जाए तब भर जीवित रहने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टोर्म, ओले ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर, ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर डाल दिया। एंड और स्टिल ट्रबल्ड, कठिनाई से, वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया। आगे है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड और आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में सहायता किया करता था। जो एक डाकिया था और पोस्ट ऑफिस में सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टेडली, दिल से हंसते हुए। एंड और शोव्ड हिम, उनको दिखाया। द लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए लिखे पत्र को, और ईश्वर के लिए लिखे पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने डाकिये के जीवन काल में। ही नोन दैट एड्रेस, वे इस पते को कभी नहीं जानते थे। द पोस्ट मास्टर, डाकिया। ए फैट, एक मोटा। एमिएबल पीपल, हंसमुख व्यक्ति था या खुशमिजाज व्यक्ति था। यानी डाकिया एक मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोरों। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे भी उस आदमी की तरह विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कोरस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्र व्यवहार या पत्राचार। तो स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंट विद गॉड, जो ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू करने जा रहा है। फिर से देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक। हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया यानी मालिक के पास गया। लाफिंग हार्टेडली, दिल से हंसते हुए। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के लिए लिखे पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये के जीवन काल में। ही नोन दैट एड्रेस, वो उस पते को कभी नहीं जानते थे। द पोस्ट मास्टर, डाकिया। ए फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोरों से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन वह तुरंत ही गंभीर हो गया।
एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपने टेक्स्ट में थपथपाते हुए कमेंटेड, बोला कि व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे भी इस आदमी की तरह विश्वास होता, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू करने जा रहा है। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक विथ राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक का ईश्वर पर विश्वास न डगमगा जाए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, यानी पत्र का उत्तर देने का, बट लेकिन व्हेन, जब ही ओपन इट, जब उसने इसे खोला, तो इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन, उसे और कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, गुडविल, सद्भावना, इंक, स्याही एंड पेपर, और कागज़ के अलावा, यानी उसे सद्भावना, स्याही और कागज़ के अलावा और कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। समझ में आया? देखिए फिर से बता दे रहे इसे, बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, जब उसने इसे खोला, तो इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, इसका उत्तर देने के लिए उसे, गौर समझना, इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और पेपर के अलावा कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे के लिए कहा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, यानी उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तो ही उसने हिमसेल्फ स्वयं गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ भाग दिया, तो उसने स्वयं अपने वेतन का कुछ भाग दिया, एंड और सेवरल फ्रेंड्स, कई दोस्त ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, और कई दोस्तों को कहा, टू गिव समथिंग, देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में, और अपने कई दोस्तों को दान के रूप में कुछ देने के लिए कहा। फिर से देखते हैं इसको, एक बार दोबारा देखते हैं। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक का ईश्वर पर विश्वास डगमगा न जाए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, यानी पत्र का उत्तर देने का, बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, जब उन्होंने इसे खोला, तो इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसे सद्भावना, स्याही और कागज़ के अलावा बहुत सी चीज़ों की, कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वह अपने निश्चय पर अडिग था, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भी एक भाग दिया, एंड आवर सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और अपने दोस्तों को भी कुछ देने के लिए कहा, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में, और दान के रूप में अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों को भी कुछ देने के लिए कहा। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, यानी यह उसके लिए असंभव था, टू गेदर द 100 पीसोस,
100 पीसोस इकट्ठा करना, यानी उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह भेजने में समर्थ था, द फार्मर किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने में समर्थ थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, तो ही पुट द मनी, उन्होंने पैसों को रख दिया, इन एन एनवेलप, एक लिफाफे के अंदर, उन्होंने पैसे को एक लिफाफे के अंदर रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता लिख दिया। एंड और विथ इट ए लेटर, और उसमें एक पत्र रख दिया। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड आई सिग्नेचर, एक सिंगल वर्ड यानी एक हस्ताक्षर के रूप में गॉड ईश्वर, यानी उस पत्र में कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और उसमें केवल एक शब्द एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में गॉड ईश्वर लिखा, और उसमें केवल एक शब्द सिग्नेचर के रूप में ईश्वर लिखा। इसको दोबारा से करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसोस, उनके लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना असंभव था। तो सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वे किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने में समर्थ थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने पैसे को एक लिफाफे में डाल दिया। एड्रेस टू लेंचो, उसमें लेंचो का पता लिख दिया। एंड विथ इट ए लेटर, और उसमें एक पत्र डाल दिया। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और उसमें केवल एक शब्द सिग्नेचर के रूप में लिखा गॉड, यानी उस पत्र के ऊपर सिग्नेचर के रूप में सिर्फ गॉड लिखा गया। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले आया। देन यूजुअल टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह डाकिया स्वयं था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ द वाइन, जबकि पोस्ट मास्टर उस आदमी की कंटेनमेंट मीन्स संतुष्टि, एक्सपीरियंसिंग मीन्स अनुभव करना। तो जबकि पोस्ट मास्टर उस आदमी की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु हैड परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जो एक नेक कार्य करने जा रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह उसे अपने ऑफिस यानी दफ्तर से देख रहा था। फिर से शुरू करते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले आया। देन यूजुअल टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह डाकिया स्वयं था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, जबकि डाकिया संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। ए मैन, उस आदमी का, जबकि डाकिया उस आदमी की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जो एक नेक कार्य कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसे अपने दफ्तर से देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो पैसों को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेंचो पैसे को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ या थोड़ा भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह
क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना, यानी जब उसने पैसों को गिना तो वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, यानी ईश्वर गलती नहीं कर सकते हैं, ईश्वर से गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वे लेंचो को मना कर सकते हैं। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा था। फिर से यहाँ से देखते हैं, गौर से समझना है, बहुत ही जल्दी चैप्टर आपको पूरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। लेंचो शोड नॉट द स्लाइएस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी लेंचो धन को देखकर जरा भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि उसे पैसा मिलेगा। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। एंग्री मीन्स क्रोधित होना। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, यानी ईश्वर से गलती नहीं हो सकती है या ईश्वर गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वे मना कर सकते हैं लेंचो को, और ना ही वे लेंचो को मना कर सकते हैं। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा था। तो इमीडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो खिड़की की तरफ गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और स्याही मांगने के लिए, यानी तुरंत ही लेंचो पेपर और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी आम जनता मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज वो, अपनी भौं वो उसकी भौवें सिकुड़ गई थी। कॉज्ड बाई, क्योंकि द एफर्ट, वह प्रयास कर रहा था। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने का वो प्रयास कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त किया तो ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की की ओर गया। टू बाई ए स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए। जब उसने उसे समाप्त किया तो वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया। विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा। एंड और देन फिक्स्ड टू द एनवेलप, और लिफाफे पर चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने हथेली को मारकर, फिर उसने अपने हथेली को मारकर उस पर चिपका दिया। द मोमेंट, यानी जिस क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र मेल बॉक्स पर गिरा तो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने गया। इट सेड, अब इस यहाँ पर तो लिखा इट सेड उसने कहा, लेकिन यहाँ पर होगा इट सेड उसमें लिखा था। गॉड, ईश्वर। ऑफ द मनी, पैसे, यानी ईश्वर पैसे। दैट आई आस्क्ड फॉर, पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे। ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल 70 पीसोस मुझ तक पहुँचे या मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ मुझे भेज दो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना। टू मी थ्रू द मेल, मेल के द्वारा, लेकिन इसे मेल के द्वारा मुझे मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का एक समूह है। लेंचो, लेंचो कहता है। फिर से इसको देखते हैं शुरू से। इमीडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो पेपर और इंक लेने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आम जनता लेखन मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज वो, अपनी उसकी भौवें सिकुड़ गई थी। कॉज्ड बाई, क्योंकि द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि वह अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। व्हेन, जब ही फिनिश्ड, उसने लिखना समाप्त किया तो ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, वह एक स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया।
विच ही लिक्ड जिसे उसने चाटा एंड द फिक्स टू द इनवेलप और लिफाफे पर चिपका दिया विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट अपनी हथेली को मारकर। द मोमेंट जिस क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स पत्र मेल बॉक्स पर गिरा तो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट पोस्ट मास्टर इसे खोलने गया। इट सेड उसमें लिखा था गॉड ईश्वर ऑफ द मनी पैसे दैट आई आस्क फॉर जो मैंने मांगे थे ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी केवल 70 पीसोस मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट बचा हुआ मुझे भेज दो। सिंस क्योंकि आई नीड इट वेरी मच मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट लेकिन इसे मत भेजना टू थ्रू द मेल के द्वारा लेकिन इसे मेल के द्वारा मत भेजना। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्लोथ क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का एक समूह है। लेंचो ने कहा।